नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और ये बिहार जीविका भर्ती दोस्तों याद रखना, ये बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा और बहुत महत्वपूर्ण ये वैकेंसी रहने वाला है। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि जितने भी वैकेंसी आप देख रहे हैं, आपको नज़र के सामने में दिख रहा है, उन सभी में सबसे पहले इस वैकेंसी को क्लियर करने वाला है। ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें जो है कंप्लीटली आपको जो है सब्जेक्ट नॉलेज का टोटल प्रश्न, उसके बाद जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन सभी को 10 नंबर से पूछेगा। और ये हुबहू एग्जाम के जैसा है, पैटर्न को चेंज करके हम यहाँ पे लाए हैं। जो नया सिलेबस आपको दिया है उसके आधार पर ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर हो गया, मैथ और रीजनिंग का सवाल हो गया, यानी कि टोटली आपको जो सिलेबस दिया है उसके आधार पर सेट को सजाया गया, ठीक है। ये सभी पोस्ट में यहाँ से जो समझ लीजिए कि प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले आप लोगों का एक और दो प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। अगर आपका छूट गया है तो वहाँ से प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लिस्ट को अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। लास्ट में दोस्तों जो है इसका स्कोर भी जरूर बताना कि आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, कमेंट जरूर करना कि ये पूरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और जो जीविका बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जीविका बैच भी ज्वाइन कर लेंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, या तो एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये पहली विजेता कौन थी, ये बताइए। ये आपको हम पूरा चैप्टर जो है पुरस्कार और सम्मान में एक एक करके हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय वाला और राष्ट्र वाला और इतना आपको पढ़ा दिए हैं कि एक भी क्वेश्चन पुरस्कार सम्मान से नहीं छूटेगा, ठीक है। आप जाके अच्छे से उसका रिविजन करिएगा, वो जो बैच में आपको करवाए हैं, ठीक है। देखिए और उसका नोट्स भी दे दिए हैं, उनको नोट्स को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए पहला विजेता यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो पहली बार विजेता जो बनी थी, याद रखना ये बी हो जाएगा। क्या होगा ये? इस्माइल कादरे। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, इस्माइल कादरे यहाँ से आपको याद रखना। ये बुकर पुरस्कार की शुरुआत पहले होता है, लेकिन ये बुकर पुरस्कार का ही एक पार्ट है दोस्तों, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जो जोड़ा गया था 2005 में जोड़ा गया, बताया है ये सारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि सृष्टि योजना का उद्देश्य क्या है। सृष्टि योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना है। दो का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि विज्ञान और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सृष्टि यहाँ से आपको याद रखना। ये जो लॉन्च किया गया था, ये 2018 में दोस्तों किया गया था। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रेटेजिक आपका जो है प्रोग्राम ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन एंड सिक्योर एंड जो टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन साइबर स्पेस, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था। मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। 3 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा रास बिहारी बोस। क्या होगा? रास बिहारी बोस। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, याद रखना, ये टोक्यो में किया था। कहाँ पर? टोक्यो में किया था दोस्तों, जापान में। और ये कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था, याद रखना। बाद में इसी को संशोधन करके जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, तो आपको 1943 में जो है क्या किया, तो INA इसका नाम रखा। मतलब जो है भारत यानी कि जो है इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना नाम रखा है इसका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या है? 4 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। लोकतंत्र और मानवाधिकार और कानून के शासन को बढ़ावा देना। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? सोनार जो है, सोनार किस प्रकार के तरंग का उपयोग होता है, मतलब सोनार में किस प्रकार का तरंग का उपयोग होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का ये सी हो जाएगा। ये पराश्रव तरंग, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जो है दोस्तों प्रयोग होता है। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ये क्या करता है? तो जो पानी के नीचे जो नेविगेशन और वस्तुओं को पता लगाया जाता है इससे,
ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, 3 पॉइंट, क्या यहाँ पे है 3 पॉइंट शॉट जो है किस खेल से संबंधित है, 3 पॉइंट शॉट किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से। किससे हो जाएगा, बास्केटबॉल। आंसर ये सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जो है विज्ञान पुरस्कारों में से एक यहाँ पे है ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये स्थापना किया जाता है, याद रखना, मार्क जुकरबर्ग और यूरी मिलनर जैसे जो है प्रौद्योगिकी उद्यमी के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेटा की स्थापना यानी कि फेसबुक की स्थापना जो किसने किया, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया, ये यहाँ से आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री आदि जो है आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा बी दोस्तों, आदिवासी बहुल गांवों को जो है मॉडल गांव के रूप में विकसित करना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो होते हैं ये 2021-22 में इसकी शुरुआत किया जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नो टैक्स, क्या है, नो टैक्स की जो है अभियान चलाया था। नो टैक्स याद है ना, वो आंदोलन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, विशेषकर जो है खेरा सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। यहाँ पे विशेष करके दोस्तों जो है सविनय खेरा नहीं, यहाँ पे कर लीजिए आप जो है नमक कानून, ठीक है, नमक का यहाँ से सत्याग्रह यहाँ पे कर लेंगे। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। नो टैक्स यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय यानी कि ICJ के न्यायाधीशों की जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो द हेग में, यानी हेग में है। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में, कहाँ पर, नीदरलैंड में है, ये यहाँ से याद रखना, हेग जो है नीदरलैंड में है, ठीक है। इसमें टोटल जो माने कि इसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, तो ये होगा 9 वर्ष का। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है कौन है, 11 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा राकेश शर्मा, क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे है ड्रॉप गोल, क्या है दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉप गोल जो है यह बताना है दोस्तों कि किस खेल से संबंधित है। तो ये ड्रॉप गोल जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो याद रखना ये 12 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, तो ये बी होगा, रग्बी से, रग्बी फुटबॉल। आंसर बी हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है टोटल, याद रखना ये 15 खिलाड़ी होता है, ठीक है, 15 खिलाड़ी होता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते क्या है, जो है बोलनिया, बोलनिया यहाँ पे जो है बोलिनिया रागी यहाँ पे रागी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोलनिया रागी पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना, बच्चों की किताबें के लिए। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, राष्ट्रपति वायुश्री, क्या है, राष्ट्रपति वायुश्री योजना का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रपति वायुश्री योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL के जो है वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता के उपकरण प्रदान करना, मतलब कि शारीरिक रूप से किसी को दिक्कत है तो उसको उसके लिए उपकरण जो है उपलब्ध कराना। लेकिन ये BPL में होना चाहिए, मतलब BPL का मतलब होता है जो गरीबी रेखा से नीचे हो, BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है दोस्तों, दिया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है बीच समझौता हो गया था। ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और ये फूट जो पड़ी थी कब पता है, फूट जो पड़ी थी 1907 में जो हुआ था, ये सूरत अधिवेशन में। कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में ये फूट पड़ा था, ये दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 16 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, द हेग में इसका भी मुख्यालय नीदरलैंड में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, द हेग यहाँ से आपको याद रखना। इसका स्थापना होता है कब, तो याद रखना 1997 में इसका स्थापना होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, शरीर में आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाएगा दोस्तों तो कौन सा होता है, घेघा रोग होता है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, घेघा रोग यहाँ से आपको याद रखना। इसके ग्वाटर रोग भी बोलते हैं, GITRE, ग्वाटर रोग भी इसको बोला जाता है, याद रखना, जो कि गला में होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसी को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप जो है आयोडीन युक्त नमक खाइए। देखिए सेम नाम पता का यहाँ पे आपको खोज करना है 18 नंबर क्वेश्चन का।
सेम नाम पता अगर यहाँ पे खोजेंगे दोस्तों तो किस में आएगा, ये यहाँ पे खोज करना है आप लोगों को। दिया यहाँ पे येलांगू नायर, चेम्पागर रोड, कोलार 21। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनुस्वार मिसिंग है, नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका 21 है, चोम्पगर, चोम्पा, यहाँ पे देखिए चोम्पगढ़ दे दिया, यहाँ पे चोम्पागर है। ठीक है, ये आपका जो है येलांगू नायर, चोम्पागर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है चंपागर आपको यहाँ से रोड, यानी कि राइट आंसर यहाँ से जो होगा तो ये आपका जो हो जाएगा ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी 16 का जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, किसका 18 का है ना, 18 का यहाँ से जो है डी हो जाएगा। सही है, डी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों है कि आपको दिया गया है आव्यू, ये तो आपको हम पूरा बता दिए हैं, आपको व्याख्या कैसे बनाना है। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पे चुनना है कि क्या इसका हो सकता है। देखिए एस को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन बेस पे सवाल बनेगा। एस को तो हम लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको ऑप्शन देखते हुए बनाना है। इसको ऑप्शन को देखते हुए अगर यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों एस को, तो ये देखिए एस को डिनोट करेंगे दोस्तों जो है एस को 22 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस को यानी कि ये जो है 11 से डिनोट, यानी कि 1 10 से किया है। 10 वाला नहीं, 10 वाला में तो होगा लेकिन आपको आगे नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से एस को और क्या लिख सकते हैं, तो एस को यहाँ पे देखिए ये लाइन वाला, ठीक है, 2 2 लिख सकते हैं, 22 यहाँ पे इसीलिए ले लिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एस ई है, ई यहाँ पे दोस्तों ने चुनना है, तो ई यहाँ पे कितना है, ये आपको 13 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है और क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है 32 वाला। ठीक है, तो ये आपका 32 हो जाएगा। तो यानी कि एस हम ले लीजिए, ई ले लीजिए 32, ये आंसर दिया है। ठीक है, और ये आपको जो है चुनना है 65, यानी कि एन चुनना है, एन इसमें है, एन देखिए 65 किस में है, इसी में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से 65 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, टी है, टी देख लीजिए 78 चुनना है, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपको चुनेंगे, आप इसको एक इसमें से क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो जब डिफरेंट आ जाएगा तो वो नहीं मारेंगे, जो सब मिलेगा वही मारना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टी देखेंगे तो 78 कैसे चुनना है, तो देखिए यहाँ पे ये टी में नहीं होगा, ये टी में, ये टी में देखिए इधर से 7 लिए, इधर से हम कभी भी बोले इधर से ही चुनने का कोशिश करना। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें जो त्रिभुज की संख्या हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है कितना त्रिभुज है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, 3 गुना 2 हो जाएगा। इसी बात दोस्तों यहाँ पे जो है अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 3 दूना 6 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 त्रिभुज इसमें है। आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर है राइट आंसर होगा, 14 त्रिभुज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया है दोस्तों आपको क्वेश्चन के, आपसे जो है पूछा जा रहा है कि इसके जो है मतलब कि खाली जगह में क्या आएगा, खाली जगह में क्या आएगा। तो इसको जब घुमाएंगे दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर निकलेगा बी, यहाँ से आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाता है। इसको बनाएंगे, आप लोग जो है PDF ऑलरेडी दे दिए हैं। देखिए ये तो आपको हम बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, सबको अब समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हैच का दोस्तों यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होगा, यानी कि हैच का जो विपरीत होगा ये क्या होगा, तो ये आपका यहाँ से ऐसा वाला ब्रैकेट होगा, है ना। उसी प्रकार से ये दोस्तों जो है आपको ये जो यहाँ पे ऊपर का सिग्नल माइनस यहाँ से स्टार वाला होगा, है सॉरी मतलब माइनस नहीं मतलब विपरीत में, और ये एट द रेट का विपरीत यानी एंड हो जाएगा। एट द रेट का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, किसका पूछ रहा है, एट द रेट का ही पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अब ये सवाल आप अच्छे से बनाते होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीका से इन सवालों सबको समझाया है समय दे करके। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 13 डैश 58 94 139 193। क्या किया है दोस्तों पता है, इसमें कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है। इसमें अगर देखेंगे डिफरेंस कितना का है, तो इसमें डिफरेंस है 27 का। इसमें डिफरेंस कितना का है, तो ये 36 का डिफरेंस है। इसमें कितना का है, 45 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो नहीं 45 का नहीं, इसमें एक छूट गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 9 दूना 18 जोड़ना पड़ेगा ना। ये दुगुना नहीं, 9 कान को पढ़ते जा रहा है, नमा की 9 का जो पहाड़ा है उसको पढ़ते जा रहा है। 9 दूना 18 जोड़ेंगे ये 13 में, तो 13 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 18 ये हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 27, ना तो ये 27, ये आपका हो जाएगा 9 5 9 चौका 36, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9 छाके
54, यानी कि ये आपको 9 का जो पहाड़ा है उसको जोड़ते चला रहा था, 31 हो जाएगा, 31 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे क्या है, सरलीकरण करना है, आपस में बदलना है, मतलब एक दूसरे को बदल देना है, राइट आंसर निकाल लेना है। ठीक है, देखेंगे 46, ये गुना के जगह पे क्या देना है, प्लस देना है, यानी ये गुना के जगह पे प्लस देना है। यहाँ पे देखिए प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, तब गुना हो जाएगा, है ना, 17 और गुना यहाँ से 4 हो जाएगा। भागा देखिए, भागा नहीं, भागा है, भागा की जगह पे क्या देंगे, माइनस देंगे ना, माइनस कितना हो जाएगा 98, और ये माइनस की जगह पे क्या देंगे, भागा देंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे तभी जाके आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। और ठीक है, इतना सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, बेसिक है। राइट आंसर आपको 100 निकल जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आकृति जो है दिया हुआ है और ये दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब या एम एन का, यानी कि ठीक इसका उल्टा आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक उल्टा अगर चुनेंगे तो इसके लिए ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऑप्शन दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो निकल के आएगा, ये उल्टा दर्पण वाला जो था उल्टा, यानी ठीक उल्टा, ये जो इधर होगा ये क्या होगा, तो आपको जो है दोस्तों ये और इस साइड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अनुसार से अगर करेंगे तो ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से सेम टू सेम उल्टा देना है, बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, लिखा है कूट भाषा में जो है सनसेट को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, सनसेट को ये लिखा जा रहा है, तो कूट भाषा में करा इतना को जॉर्डन को क्या लिखेगा, जॉर्डन का क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस में से एक घटाएंगे तो आर होगा, आर एस होता है। इसी बार यू में से एक घटाएंगे टी होगा, तो एक घटा घटा के लिख रहा है। जे में से एक घटाएंगे क्या होगा, आई हो जाएगा, है ना। ओ में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आर में से एक घटाएंगे दोस्तों क्यू हो जाएगा। लेकिन ठहर जाइए, 3 गो में घटाया है, 3 गो में माइनस किया है, क्लियर है। 3 में देखिए आप, सॉरी 3 में से घटाया है 3 गो को, और 3 गो में एक प्लस किया है। इनमें अब देखिए एस टी हो रहा है, यानी आपको डी ई हो जाएगा। ठीक है, ई एफ, यानी ई एफ हो गया, तो ई एफ इधर भी हो जाएगा, एफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टी यू, तो ओ एन ओ हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आई एन क्यू ई एफ ओ, आंसर ये डी में है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 3 गो को क्या क्या एक घटाया, 3 गो में एक प्लस किया है। अगले क्वेश्चन पाइए, 3 किसी की तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत को आपको यहाँ से छांटना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो इसमें देखेंगे तो 2 व्यंजन है, एक आपको क्या है तो स्वर है, नहीं 2 आपको यहाँ से, ये तो स्वर हो गया, 2 स्वर है, 1 व्यंजन है। इसमें यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से इन सभी में देखिए आपको तो 2 व्यंजन और 1 स्वर दिख रहा है, 2 व्यंजन 1 स्वर दिख रहा है, 2 व्यंजन और 1 आपका स्वर दिख रहा है, मतलब यानी ए हो जाएगा। इसमें 2 स्वर की चर्चा कर दिया है। ठीक है, डिफरेंट वही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे विकल्प की अगला यहाँ पे चरण आपको बताना है, अगला संबंध क्या निकलेगा ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, 28 का राइट आंसर आप निकालिए फटाफट। पी को ओ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, अच्छे से पहले समझना। पी को यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो किया वैसे वैसे आपको करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पी आपको जो यहाँ पे पी क्यू आर एस होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, तो ये आपको 3 जोड़ दोस्तों इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, आपको भी क्या करना है, जे में 3 जोड़ देना है। तो जे में जब 3 जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो होगा कितना होगा, एम हो जाएगा, जे के एल एम, एम हो जाएगा। एम देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है, ये इसमें है, यानी कि ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, एम लास्ट में होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई। अब और ध्यान दीजिए, अब और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे जो है आई, ये एस यहाँ पे है, ये एस में जोड़ा है ना, आई को दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एल, तो आई जे के एल 3 जोड़ा है। ठीक है, यानी उल्टा के जोड़ा है, 3 यहाँ पे जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा जे के एल। फिर आप क्या करिए, ए को दोस्तों यहाँ पे क्या करिए, उल्टा के यहाँ पे लिख देंगे, ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि डी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, डी एम दिख रहा है किसी में, यहाँ पे देखिए पी एम है, मतलब ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, तो थोड़ा सा ही करेंगे राइट आंसर निकल जाएगा। सब एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, क्लास बस आपको आराम से करते रहना है। ठीक है, 100 कलम का विक्रय मूल्य दोस्तों 140 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ये समझिएगा पहले, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लाभ दोस्तों दे दिया है, सबसे पहले क्या है, 100 का एसपी बराबर है कितना, 140 सीपी के बराबर है। ठीक है, 140 सीपी के बराबर है। यहाँ पर अगर एसपी बटा सीपी अगर लिखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 140 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ
कि CP 100 है तो SP कितना है 140 है। कितना का लाभ हो रहा है, लाभ जो यहाँ पे हो रहा है कितना का हो रहा है 40 का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 40 गुना 100 हो जाएगा बट्टे में करे मूल 100, ठीक है, 0000 कट गया, कितना निकला 40%। 40% यहाँ से इसका राइट आंसर, आंसर क्या होगा ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। मैथ को एकदम तोड़ तोड़ के आपको हम समझा देंगे सारा, ठीक है। और बैच में तो इससे बेहतरीन तरीका से थ्योरी समझाते हैं, फिर उसका मैथ समझाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करवाते हैं, बनाने का समय देते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको कैसे बनाना है, ये सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इस आधार पे एक सवाल अभी आपको मैंने बताया हुआ है। इसका एक फार्मूला सबसे पहले आप जो है यहाँ पे लिख लेना। इसका फार्मूला होता है n1 - 1, ठीक है, अब बट्टे होता है T1 और बराबर होता है n2 - 1 बट्टे T2 होता है। ये फार्मूला यहाँ पे बराबर करके लिख लेना है, ठीक है। अब इसी पे इस सवाल को हम बना देंगे। ये जो T2 आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कितने वर्ष में 4 गुना होगा, जबकि पहला यहाँ पे 7 वर्ष दिया हुआ है। 2 गुना पहले के एक मान, पहले को x मान लेंगे, पहले को आपको मानते जाना है। तो यहाँ पे 2 गुना है तो क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये 7 वर्ष में 7 दे दिए, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कितना वर्ष में 4 गुना, तो कितना वर्ष में छोड़ दीजिए 4 को ले लीजिए, 4 - 1 बट्टे यहाँ से कितना वर्ष को x मान लेते हैं, यानी T2 ये मानना है, T2 तो निकालना ही है। काट दीजिए इसको दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 1/7, इधर से आपका 7 आ गया, T2 बराबर कितना निकल गया 21 निकल गया। 21 वर्ष में आपका जो है 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर एकदम दोस्तों ये सवाल बहुत भी है और ये आपको जो है अनुपात समानुपात में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कैसे बनाना है ये समझिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है वैसे वैसे ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि अगर इस सवाल को हम थोड़ा सा छोटा करके सवाल बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे लिखना है, A/B और जस्ट सामने में B/C, क्योंकि देखिए B जो है 2 बार है ना, तो इसको जस्ट सामने में लिख दिए। इसको भी दोस्तों जस्ट सामने में यहाँ पे लिखते जाना है। देखिए A/B कितना है 3/7 है, इसके जस्ट सामने में लिखेंगे 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखना है A/B/C लिखना है। इधर क्या कर बोले थे आपको कि ये वाला को डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों लिखना है, डायरेक्ट ये वाला को भी यहाँ पे डायरेक्ट, और ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 पंचा 35 हो जाएगा। राइट आंसर निकल गया 6 14 35 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या यहाँ पे है कि उम्मीदवार वाला है, 2 उम्मीदवार है इसमें, एक ए है एक बी है, के बीच उम्मीदवार ए वोट डाले गए, कुल मत का इतना मिला है, फिर जो है इतना मत से वो बी से हार जाता है, तो बी को कितना मत मिला ये आपको चुनना है। सबसे पहले ये बताइए, अगर ए को कुल डाले गए मत का 33% मिलता है तो बी को कितना मिला होगा, 100% पे चलता है कुछ भी, 33 यानी कि ये 67% मत इसको मिला है। क्लियर यहाँ पे है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है ये कि फिर भी वो इतना मत से चुनाव हार जाता है, तो बताइए बी को कितना मत मिला। यही क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ना, यही क्वेश्चन जब आपका है यहाँ पे तो आप समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, जैसे ए को तो मिला है 33%, बी को 67 मिल गया, तो ये ए माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी बी माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा ना। अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपको जो है 67%, ठीक है, बी का मत 67%, और ये बी को मिल कितना गया है, मिल गया है यहाँ पे जो है आपका कितना, नहीं ये आपका हो गया, यहाँ से ये हम इतना यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपको 34 हो जाएगा, यानी कि बी 67 है, 67 बटे आपको 33 बट्टे यहाँ से 67, ठीक है, बराबर 34/67, ये आपको हम यहाँ पे निकाल लिए हैं प्रतिशत में। क्लियर, यहाँ पे इससे कंपेयर करके बी से कंपेयर किए, इसलिए आपको बी नीचे में 67 दिए। अब यही मत जो दोस्तों यहाँ पे दिया है, ये बी का जो 67% उसका ये इतना है, तो अगर 34/67 लिखेंगे इधर, ये 55,522 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा ये आपका जो है बी का मत हो जाएगा 67% वाला हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ये बी का मत होगा, यहाँ से ये तो प्रतिशत दिया था, यहाँ पे बी का मत कर लीजिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 10 9 4 1 आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर
एक दुकानदार 10% की छूट देने की घोषणा करता है, फिर 10% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितना गुना है ये बताना है आपको। कुछ नहीं करेंगे, सीपी डायरेक्ट मान लेंगे, सीपी डायरेक्ट 100 मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अर्जित लाभ दे दिया तो डायरेक्ट एसपी हो जाएगा कितना, 110 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, विक्रय मूल्य पे फिर छूट दे रहा है, ये किस पे छूट दे रहा है, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य के कितना गुना है। तो ये पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि एमपी जो आपका हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य पे निकलेगा ना, एमपी 110 और गुना यहाँ से आपको 100 और बट्टे कितना छूट दे रहा है, 90। जब लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि छूट दिया, सॉरी 90 यहाँ पे 10 छूट दे रहा है, तो कितना दिया, 90 दिया है। 00 कट गया, बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, 1100 बट्टा यहाँ से 9 हो गया। इसको भागा देंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको कितना, आपको आ जाएगा ये, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा क्या दिया, गृह मूल्य के यानी कि विपरीत में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये 11 गुना 100 कर लेंगे तो ये बट्टे 9 हो जाएगा। ये 100 देखिए क्या है, सीपी है, हो गया ना। अब तो यानी कि 11 बट्टे 9 हो जाएगा गुना सीपी हो जाएगा। ये कितना गुना है यही कह रहा था ना, तो हो गया ना, 9 का 9 आपका यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 गुना यहाँ से सीपी हो गया। ये 101.22 गुना आपको जो है सीपी से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, कंप्यूटर का यहाँ पे जो है संबंधित यहाँ पे जो है एक मतलब कि आरेख वाला सवाल है, ठीक है। आरेख वाला सवाल है, इसको दोस्तों कह रहा है कि जनवरी मार्च अप्रैल महीने में पेन ड्राइव की संख्या के बीच के अनुपात ज्ञात करिए। पेन ड्राइव का दोस्तों किससे डिनोट किया है ये देखना पड़ेगा। पेन ड्राइव को देखिए, ये जो देख रहे हैं रुखरा इससे डिनोट किया है। अब यहाँ पे नीचे में चले आइए और देखिए जनवरी मार्च अप्रैल में कितना है, किसका मांग रहा है ये, तो यहाँ मांग रहा है आपको क्या है, जनवरी का, मार्च का और अप्रैल का। लिख दीजिए यहाँ पे जनवरी का कितना है दोस्तों, यहाँ पे रुखरा वाला जनवरी का जो है दोस्तों यहाँ पे कितना, तो ये जनवरी का रुखरा वाला है कितना, तो ये बीच वाला 15 हो जाएगा, 5 के डिफरेंस भी आपका चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है बीच में रहेगा, कभी कभी ऐसा रहता है। तो ये होगा आपका कितना, 1500। और यहाँ पे मार्च का मांग रहा है, मार्च का कितना हो जाएगा ये आपको, ये भी 1500। अब किसका मांग रहा है, अप्रैल का देखिए 3000 है डायरेक्ट, है ना। अब अनुपात निकाल 30, ठीक है। 15 से काटे, नहीं 15 से नहीं कटेगा जी, 15 से कैसे कट जाएगा जी। अब देखिए 15 से तो कटेगा ये, 0000 यहाँ से कट गया, ठीक है। 15 का 15, 15 का 15, 15 दूना 30, 1:1:2, ठीक है। आंसर कितना निकलेगा, 1:1:2। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। बनाइएगा इसको दोस्तों, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम पेड बैच में पहले ही दे दिए, एक दिन पहले, तब बना के अगर ये क्लास करेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जीविका बैच का मतलब ये सिलेक्शन है, और जीविका बैच जो हम लाए हैं ये सिलेक्शन के मकसद से लाए हैं कि हम आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। मात्र 249 रुपया इसका चार्ज है। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, ठीक है, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे दिए हैं, या तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अभी मौका है, ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। याद रखना इस बात को कि हम बैच से नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो बैच से आज ही बैच से जुड़ेंगे। 249 का मात्र दोस्तों ये है, इसमें जाके पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको जीविका बैच दिखेगा, फटाक से उस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाइए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, बढ़कर इतना हो गया तो वृद्धि कितना होगा। क्लियर, यहाँ पे कितना बढ़ा, 500 गुना यहाँ से 100 बट्टे 2500। ये तो आप लोग पूरा प्रतिशत में पढ़ाए हैं, तो आप लोग तो ऐसे ही बना देंगे, 25 दूना 50, 20% बढ़ा। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे जो है नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करिए। अब ये सवाल को थोड़ा सा बनाइए, कैसे ये सवाल आपका बनेगा ये देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 36 का ये सवाल है ना, हम बनाएंगे इसको। धारा की चाल यहाँ पे निकालना है। इस धारा की चाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और हम आपको बगल में बना के समझा देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल तो दिख ही रहा होगा, इतना तो आपका आंख दोस्तों क्लियर ही होगा, ठीक है। देखिए धारा की चाल जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे बनाना है। मान लीजिए कि दोस्तों जो है धारा का चाल कितना है, धारा की चाल जो है ये कितना है, x, मान लिया x। धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल जो तब हो जाएगा कितना, अनुकूल जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 + x
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में माने हैं, ठीक है। ये हो गया इतना। अब यहाँ पे ध्यान, धारा के प्रतिकूल चाल कितना होगा, तो एक बार प्लस में, एक प्रतिकूल अगर इसी का निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, प्रतिकूल 18 माइनस एक्स हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये दोनों आपको यहाँ से पता चल गया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आइएगा, क्या कह रहा है कि स्थिर जल में आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब दोस्तों कह रहा है ये दोस्तों जो है दोगुना समय भी लेता है। अगर ये अनुकूल जाने में y घंटा लेता है तो ये क्या लेता है, 2y घंटा लेता है। क्लियर है। अगर ये सीधा जा रहा है तो y घंटा लगता है, जब रिटर्न आता है प्रतिकूल उसके चलता है तो 2 घंटा ज़्यादा, दोगुना समय लगता है। ठीक है, ये प्रश्न से अब यहाँ से निकालना पड़ेगा कि आपको जो है पूरा दूरी जो निकालेंगे, मतलब अच्छी जो निकालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा यहाँ से 18 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कितना y घंटा लगता है, गुना कर दिए y से, बराबर 18 माइनस एक्स गुना कितना हो जाएगा 2y। यहाँ से y का मान आप निकाल लेंगे, सॉरी y तो यहाँ पे दोस्तों आपका कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, x का मान नहीं निकल जाएगा। 18 प्लस एक्स बराबर ये 18 दूना 36 माइनस 2x, ये 18 गया तो 18 बचा, ये आपका कितना बचा x, यानी कि x बराबर कितना निकल गया 18। जब x बराबर 18 यहाँ से आपको नहीं ये आपको प्लस होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आपको ये 18 हो जाएगा इधर। ठीक है, 3 6 18, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हम माने थे धारा की चाल मांग रहा है, 6 आपको निकल गया आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये यहाँ पे चार्ट वाला सवाल है। क्या कर रहा है, चार्ट वाला सवाल है, आपको यहाँ से चार्टा लगा के अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, ये तो 2 स्टेप में दोस्तों दे दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ता है इसको दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, जो है अध्ययनरत जो ई में है और आप महाविद्यालय में है, स्नातक में, और आपको जो है ग्रेजुएशन और पीजी के बारे में आपको दिया हुआ है, इसको जोड़ लेना है, अनुपात निकाल देना सीधा सीधा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कत है, बड़ा जो है स्क्रीन नहीं है। आंसर यहाँ से सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल बहुत दिलचस्प सवाल है, इसको बनाइए। क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, दिया है कि किसी वस्तु को जो है 8,40,000 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य निकालिए। कितना सिंपल है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना में बेचा है तो यही आपको लिखना है पहले, 8,40,000, यहाँ पे हम कितना जीरो है, 4 को जीरो, लाभ हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बट्टे में 100 हो जाएगा, जब लाभ हो रहा है तो क्या होगा 120 होगा, जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, है ना। ये जीरो और ये जीरो काट दीजिए, 12 7 84 होता है, 3 को जीरो इस पे आ जाएगा, हो जाएगा, यानी कि 7 पे 5 को जीरो इसका, यानी कि 7 लाख, 8 लाख 7 लाख इसका क्रय मूल्य था। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए क्या दिया है, दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि 1800 रुपया में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होता है। 50 अनानास बेच रहा है 1800 रुपया में, तो 10% की हानि होता है। उसके बाद दिया है दोस्तों कि अगर इस लेन देन में 15% लाभ होने के लिए 552 में कितने अनानास बेचना पड़ेगा, कितने अनानास बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1800 में देखेंगे प्रत्येक का कितना है ना, 50 से भागा देंगे तो ये प्रत्येक का दोस्तों आपको निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 36%। 36% एक अनानास का दोस्तों विक्रय मूल्य एक प्रकार से यहाँ पे बेचने पर विक्रय मूल्य, एक अनुपात आपको इसका जो एक अनानास का निकालना पड़ेगा। 36 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15% की लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और हानि हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 15 6 90, सॉरी यहाँ से जो है आपको कितना मरतबा कटेगा दीदी, आपको 9 से कटेगा, 9 है 10, 9 मतलब 9 है 90। ठीक है, और आपका यहाँ से हो जाएगा 9 चौके 36, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15। ठीक है, यानी कि जो भी आपको निकला यहाँ से आपको कितना निकला है ये यहाँ पे ध्यान रखिए। इन सभी को अगर काटेंगे तो ये आपका 2 दूना कट गया, 23 दूना 46 निकला। 46 जो निकला दोस्तों यहाँ पे, ये अब 46 में कह रहा है कि ये 552 जब रुपया में बेचा है तो कितने अनानास बेचा है, 46 के दर से, तो बट्टे में 46 जाएगा, ऊपर में 552 को भागा देंगे, 552 में भागा देंगे 46 से, तो कितना निकलेगा, ये आपको 12 निकलेगा, 12 अनानास बेचेंगे। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि वह धनराशि ज्ञात करिए जिस पर 8% दोस्तों यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 24 रुपया आपका हो जाता है। क्लियर रूप से समझिएगा सवाल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है रहने वाला है। साधारण ब्याज ये इतना दिया है,
धनराशि निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो चैप्टर ही पूरा पढ़ा दिया, एकदम सारा बेसिक टॉपिक जो भी आपको उसमें है, हाई लेवल से लो लेवल सब पढ़ा दिए हैं। देखिए P दिया है, ब्याज गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुना आपको जो है 100, अब बट्टे में आपको हो जाएगा R का यानी कि रेट का प्रतिशत गुना समय हो जाएगा, काट दीजिए 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे 2500 कैसा, 25 या 7500, 75 700 आपको जो है 50 नहीं, ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे होगा दोस्तों, डबल जीरो 7500 रुपया यहाँ से हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। ये समझिए कि आपका जो है ये जॉब दिलाने वाला चैनल रहने वाला है, यानी ये प्लेटफॉर्म अपना रहने वाला है वीनू एजुकेशन पॉइंट, और ये विनोद सर के द्वारा सारा व्याख्यान आपको किया जा रहा है, और ये इतना सफलता दिलाने के लिए आपका मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो आप हमें समय सपोर्ट जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट अच्छा करके दोस्तों आप हमें बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया क्या दोस्तों, रिसु यानी कि जो है रिसु की दबाकर यहाँ पे जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करना चाहता है तो उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। आप ही बताइए, अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि नहीं है। तो कीबोर्ड लगाएंगे तभी तो दोस्तों वो डाटा आप इनपुट का लगाते। ये कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसीलिए आपको इस टाइप से ये दिया था, इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा बताइए, क्या होगा 42 का, ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर जो दोस्तों है एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, IBM का मतलब क्या होता है पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस पीढ़ी से विकसित किया गया था, ये बताइए। तो ये किया गया था तृतीय पीढ़ी से। आंसर क्या होगा, सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, किस शॉर्टकट की जो है का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट व्यू पर जाने के लिए किया जाता है, मतलब प्रिंट व्यू पर जाने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा CTRL + Alt + 1, आंसर ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, क्या है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की जो है आपको इस्तेमाल होता है MS Excel 360 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए। अगर डायरेक्ट बंद करना होगा तो आप CTRL + W डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को वर्कबुक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए शॉर्टकट आप लोग हम अलग से पढ़ाएंगे, याद रखना शॉर्टकट से आपको सवाल कम से कम जो है कंप्यूटर में 2 से 3 सवाल आने वाला है, ठीक है, जो कि आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे बैच में, ठीक है। चलिए बताइए 46 का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl + D, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। बैच में जो क्लास आता है 3:30 बजे लाइव, 4:30 बजे लाइव, ये आपको आता है, ठीक है। लाइव क्लासेस दो आपका है, 2 घंटा रेगुलर आपको क्लास ले रहे हैं, और लगभग आपका जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मैक्सिमम चीज़ को जो है हम कवर किए हैं, ठीक है। चलिए इरेजेबल, और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे ही ब्याज लेंगे ना सारा वीडियो प्लस PDF। अब जब इतना चीज़ आपको मिल जाएगा, अगर आपके अंदर में थोड़ा भी जुनून है, जज्बा है कि हमको नौकरी लेना है इसमें, तो कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अपनी जो है कंटेंट तब तक बनाए रखती है जब तक कि वह संपर्क में नहीं आ जाए। किसके संपर्क में नहीं आ जाएगा, तो याद रखना दोस्तों कि क्या है, रोम है। रोम का मतलब दोस्तों क्या होता है, EPROM है। क्या ये EPROM है, तो ये हो जाएगा आपका पारावैगनिकी प्रकाश, आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, कंप्यूटर के आवश्यक जो है प्रसंस्करण भागों को धारणा करने वाली एक सर्किट बोर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मदरबोर्ड, आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों जो है अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी, वोलाटाइल जिसको बोलते हैं। एक वोलाटाइल है, ये तो सही है, यहाँ पे एक बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। गलत है कि सही है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है। आपको जो है ये क्या यहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कह रहा है, गलत है दोस्तों यहाँ पे। तो गलत अगर चुनेंगे यहाँ पे, तो सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों एक जो है क्या है, अस्थायी मेमोरी है, यानी वोलाटाइल यहाँ पे दिया है। वोलाटाइल मेमोरी तो आपको होगा ही, सेकेंडरी मेमोरी में आपको SSD आता है, हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ये आपका सही है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है अस्थाई, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब होता है अस्थाई, जो कि रोम होता है, ठीक है। बैकअप मेमोरी ग्रुप में जाना जाता है, सही बात है ये, ठीक है। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ये भी आपका सही बात है। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ये भी सही है। यहाँ पे आपका गलत कौन सा है, गलत तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, कोई भी गलत है, ठीक है।
गलत यहाँ पे आपका दोस्तों जो है हा यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत यही है। ठीक है, गलत यहाँ पे बोलेंगे तो सी गलत है। अब बोले कैसे सर सी गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, और ये वोलाटाइल मेमोरी जो होता है ये तो आपको रैम या रोम में से कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा, रैम और रोम में से होगा। रैम जो है एक अस्थाई मेमोरी है ना, अस्थाई मेमोरी है, और ये क्या है तो एक अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है तो ये प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है ना, पढ़ाएं ये पूरा आपको हम, इसीलिए ये सी गलत है यहाँ पे। क्लियर है, वोलाटाइल देके थोड़ा सा फंसाया हुआ है, लेकिन ये आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी ही है। वोलाटाइल जो प्रकार है रैम और रोम का प्रकार है। ठीक है, यहीं से आपको अस्थाई और अस्थाई की घोषणा होता है, यानी कि चुना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, मेगाबाइट में जो है 1024 डैश होते हैं। मेगाबाइट में 1024 डैश होते हैं तो आपका हो जाएगा किलोबाइट, 1024 किलोबाइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, सहकारी समितियों की जो है सामुदायिक चिंता जो है का सिद्धांत क्या है। सहकारी समिति का, किसका कह रहा है, सहकारी समिति का। 51 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ऐसे सदस्य द्वारा अनुमोदित जो नीतियों का माध्यम से समुदाय तक सतत विकास के लिए काम करना, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सब्जेक्ट नॉलेज के यहाँ से है। ठीक है, ग्रामीण विकास में दोस्तों यहाँ पे दिया है, ग्रामीण विकास में जल संरक्षण का महत्व क्या है। ग्रामीण विकास में जल संरक्षण का महत्व क्या है, तो ये बी हो जाएगा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भूजल स्तर बनाए रखने और सूखे से निपटने के लिए। आंसर बी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, CLF जानबे करते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल क्या होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है ना जी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन आपका यहाँ से जो है फेडरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। यहाँ से दोस्तों है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में योगदान देता है, तो ये 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, लैंगिक समानता मुद्दों पर कोई जागरूकता लाना है, कोई योजनाओं को दोस्तों जागरूकता से पहुंचाना है, तो ये सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है। तो ये जो दोस्तों सुरक्षा बीमा है ये दुर्घटना बीमा योजना है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का फार्म आधारित आजीविका सीधे लाभ पहुंचता है किसको, तो ये सीधे लाभ पहुंचेगा कृषि और बागवानी वाला को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे, मूल्य श्रृंखला के जो है किस चरण में प्रसंस्करण की गतिविधि होती है, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा 56 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा, ये विवरण से पहले यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीटिंग में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कोरम बताएं, ये पढ़ाए है ना, पूरा ये पढ़ाए हैं सारा। कोरम आपको जो है बोले थे ना यहाँ भी होता है कोरम, तो कोरम क्यों महत्वपूर्ण है, कोरम का रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा बी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठक में वैध और आपको निर्णय कानून रूप से बाध्यकारी है, मैंने यहाँ पे भी दोस्तों जो भी कानूनी होगी वहाँ पे लागू होती है उन्हीं लोगों के बीच में। चलिए, वित्तीय साक्षरता में ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन क्यों किया जाता है। वित्तीय यानी कि रीपेमेंट, क्या है, रीपेमेंट कैपेसिटी जो होता है, ऋण चुकाने की क्षमता जो दोस्तों होता है, आकलन क्यों दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सुनिश्चित करता है कि आप जो है ऋण को बिना किसी कठिनाई के समय चुका सकते हैं। आंसर ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पे जो है दिया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है किस प्रकार का बीमा कवर कराती है। ये जो कराती है यहाँ पे ये आकस्मिक मृत्यु यानी कि दुर्घटना वाला दोस्तों बीमा हो जो ये क्या करता है तो कवर करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे मनरेगा के बारे में। मनरेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनरेगा से क्वेश्चन आपको ना पूछे, 100% रहेगा। इसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता है, कितने दिन का, 100 दिन का। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, इसके बारे में संतोषजनक गुणवत्ता नहीं पाई जाती तो क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, सामाजिक ऑडिट के माध्यम से जवाबदेही तय की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, यानी कि DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के जो है डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सी पहल की जा रही है। इस ऑप्शन में से देखेंगे तो ये आपका बी होगा, यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। DJP सखी हो जाएगा, आधार सक्षम भुगतान हो जाएगा, डिजिटल लेन देन आदि सबका जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण है। PMAYG जो है ये जो है मतलब लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण में भाग लेने के लिए क्यों अवसर दोस्तों दिया जाता है, क्या होगा बताइए। तो ये राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, घर में स्वामित्व की भावना पैदा करने, जागरूकताओं के अनुसार अनुकूल करने और निर्णय गुणवत्तापूर्ण जो है सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे क्या यहाँ पे है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस तरह के मानकों के द्वारा अनुरूप किया जाता है? तो मैंने ये आपको बताया है, आपको सड़क योजना में ये सीधा कनेक्ट कर रहा है किसको, तो आपको शहरों से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन तो अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखेंगे तो ये जो है भारतीय सड़क कांग्रेस का द्वारा निर्धारित तकनीक मानकों का विशिष्टताओं के लिए, आंसर ये बी हो जाएगा। और इस चीज़ जो सड़क योजना में ग्रामीण सड़क का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, इसको जो है सीधा गांव से दोस्तों इसको क्या कर रहा है, तो सीधा शहर से जोड़ा जा रहा है सुविधाओं के लिए, ठीक है, ताकि हर एक प्रकार की सुविधा गांव में भी प्राप्त हो सके। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है कि दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य किसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये बताइए। ये जो करना होता है ये बी हो जाएगा आपको, वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं और विकलांग व्यक्तियों को, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ये मुख्य लक्ष्य जो इसका है दोस्तों क्या है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल का स्वच्छ जल को उपलब्ध कराना। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ये 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत आपको नीतीश जी द्वारा जो है करवाया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य क्या होगा 66 का, तो 66 का ये बी हो जाएगा, अल्पसंख्यक छात्रों को जो है छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंसर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ किसे मिलता है। इसका लाभ जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, तो ये बी हो जाएगा, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर ये सब्सिडी इसमें मिलता है। ये सभी ध्यान रखेंगे, ये सब लॉजिकली है, आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, वो क्वेश्चन आपके माइंड पे भी डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना यानी कि PSC और आपको जो है SSC रेलवे का उद्देश्य क्या है। आप जानते होंगे कि आप पैसा दिया जाता है पास करेंगे, अगर आप SSC पास करते हैं, UPSC पास करते हैं, BPSC पास करते हैं तो पैसा मिलता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि PSC SSC रेलवे जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन देना, पुरस्कार देना। तब क्या होगा, एक प्रकार से कंपटीशन बढ़ेगा, सभी लोगों को थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा, है ना। यह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने पर बालिकाओं को कितनी राशि दी जाती है। अगर आप जो है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन अगर आप पास कर लेते हैं तो कितनी राशि दी जाती है, याद रखना 50,000 राशियाँ दी जाती है। किसको, तो ये बालिकाओं को दी जाती है, यानी कि लड़कियों को। आंसर यहाँ से सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़कों के निर्माण के लिए है। तो क्या हो जाएगा 70 का बताए थे अभी आपको हम, ये ग्रामीण सड़कों को जो है बड़े सड़क से जोड़ना या शहरी सड़क से जोड़ना। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ये ग्रामीण सड़कों को संपर्क मार्ग से जोड़ना, यानी कि जो NH आपका जो चल रहा होगा NH नेशनल हाईवे सबसे जोड़ने का ये काम करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा, मज़ा आया, सभी लोग जो है इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सभी लोग कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी आएगा, और ये आपके लिए होगा फ़ायदेमंद, क्योंकि उससे भी बेहतरीन आपको तरीका से हम समझाने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आपको मैंने सब चीज़ एकदम क्लियर करते जा रहे हैं कि आपको पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, नौकरी लेना है, और नौकरी लेने के लिए आपको ये जीविका का बैच जो है सबसे पहले ज्वाइन करना है। अब बोलेंगे सर ये बैच कैसे मिलेगा, ये जीविका का बैच ज्वाइन करना है। जीविका का बैच ये सिलेक्शन बैच है, और ये इसका मतलब होता है कि सिलेक्शन दिलाना मेरा फ़र्ज है, और हम सिलेक्शन दिलाएंगे। इसमें 100% गारंटी है, अगर आपको जितना हम दे देंगे पढ़ लेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। ये मात्र 249 रुपया का दोस्तों बैच है, और ये बैच नहीं रिजल्ट है आपका, समझ रहे बात को। आज के आज जो है बैच से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, तो ये एप्स दोस्तों है, एप्स का लिंक आपको जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्स पे आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास सब आपको मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा, सारा सिलेबस का ई बुक मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये आपको अगर नहीं मिल रहा है एप्स का लिंक हालांकि दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको नहीं होता है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तब भी आपको एप्स का लिंक जो इधर से भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी होगा आप जो है समय को बिना व्यतीत किए इस ब्याज से पहले जुड़ जाइए। ये ब्याज आपका रिजल्ट 100% दिलाएगा, याद रखना इस बात को। उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।